हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल कामती जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो यहाँ पे टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई है। एंड चेक करने के लिए आप लोग को इनका ऑफिशियल वेबसाइट APSkamti.in पे आना है और इसको नीचे जस्ट स्क्रॉल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो एडवर्टीजमेंट है और ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट चेक करते हैं। तो देखिए ये जो स्कूल की जो वैकेंसी आई हुई है ये फिक्स टर्म बेसिस पे है। अ टर्म नॉट एक्सीडिंग फॉर 4 एकेडमिक सेशंस, यानी ये जो वैकेंसीज है ये 4 साल के लिए है और LSB के थ्रू ये वैकेंसीज आई हुई है। ये सब पोस्ट की वैकेंसीज है। जैसे अगर PGT की बात करें तो फिजिक्स में सीट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स में। PGT में इसमें मांगा क्या गया है, एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें 50% और B.Ed कर रखे हैं 50%, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PGT टीचर्स में कोई भी सीटेट वगैरह नहीं मांगा जाता है। दूसरा चीज़ है कि इसमें अगर OST आप नहीं भी दिए हुए हैं तब भी एलिजिबल है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है TGT में। तो TGT में देखिए इंग्लिश की सीट है, हिंदी की सीट है, संस्कृत की सीट है। इसमें आपसे 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, B.Ed में आपका 50% और सीटेट या टेट आप क्वालिफाई कर रखे हो और सीटेट या टेट में आपके 90 नंबर होना चाहिए। PRT ऑल सब्जेक्ट्स। तो PRT ऑल सब्जेक्ट्स में क्या मांगता है, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर हो और 2 साल का जो BLED होता है या DLED कर रखे हो आप, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं जो APS है, APPS विथ B.Ed डिग्री, उनके पास B.Ed डिग्री भी हो और जो ऑलरेडी वर्किंग, मतलब कि इन सर्विस टीचर्स हैं जो वर्किंग है एंड अप्लाइड फॉर ब्रिज कोर्स। तो अगर आप B.Ed ब्रिज कोर्स के लिए अप्लाई कर रखे हैं इन एलिमेंट्री एजुकेशन लॉन्च्ड बाय NCT, तो उन लोग को वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हमने ऐसे ऐसे ब्रिज कोर्स में इनरोल कर रखा है, या आपका ब्रिज कोर्स के पास सर्टिफिकेट है तो वो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सीटेट या टेट क्वालिफाइड विथ 60% मार्क्स, और सीटेट या टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए PRT के लिए, जिसमें 90 नंबर होना चाहिए। फिर है बाल वाटिका टीचर्स के लिए, प्री PRT के लिए, तो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। इसमें इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है 50%। और फ्रेशर्स के लिए क्या मांगा जा रहा है, डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन। अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं नर्सरी टीचर एजुकेशन में या प्री स्कूल एजुकेशन में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED, और अब B.Ed प्री स्कूल एजुकेशन, B.Ed फ्रॉम नर्सरी वाला जो होता है फ्रॉम एनी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब में से आपके पास कुछ भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर टीचर्स इन सर्विस NTT एंड ECC क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम IGNOU से आपके पास हो या NIOS हो, एनी अदर NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। PRT आर्ट एंड क्राफ्ट में वैकेंसीज है, ग्रेजुएट विद ड्राइंग। तो ग्रेजुएशन है आपका ड्राइंग में एंड पेंटिंग में या आर्ट एंड क्राफ्ट में या फाइन आर्ट में। तो इन सब सब्जेक्ट में किसी में भी आप ग्रेजुएशन कर रखे हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर्ट, फाइन एंड क्राफ्ट, फाइन आर्ट विद जिसमें आपका 50% नंबर हो। और अगर ये नहीं है तो आपके पास MFA इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो आप इनसे आप ये कर रखे हो, MFA कर रखे हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपको पता ही है कि फ्रेश कैंडिडेट्स का एज 40 साल से कम होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 तक, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस वाले बिलो 55 ईयर्स और 40 से जिनका एज ज़्यादा है उनसे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाता है। अब ये सब पॉइंट्स लिखा गया है कि कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, तो वो तो CPT एक इनका होता है, चाहे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कीजिएगा तो उसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका वीडियो मैं अलग से बना रखा हूँ, क्या उसमें पूछा जाता है आप चेक कर सकते हैं, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा CPT में क्या आया था लास्ट ईयर। और प्रोफिशिएंसी टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये तो मैंडेटरी है। और OST क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड। तो देखिए OST जो क्वालिफाई नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर जगह यही है कि जो प्रेफरेंस ज़्यादा इनको दिया जाएगा। और लेकिन ये भी बात नहीं है कि जिनका OST नहीं है उनको लिया ही नहीं जाएगा। अगर आप इंटरव्यू अच्छा से देते हैं, सब चीज़ें वहाँ पे ठीक रहता है, तो आपका सिलेक्शन होगा। OST ये होता है कि आप जॉब अगर आपकी लग जाती है तो उसके 2 साल के अंदर में भी आप OST उसको क्लियर कर सकते हैं। और उसमें यही रहता है 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 100 नंबर लाना रहेगा।
और इसके अलावा इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे आपको ठीक से फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म इनके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये फॉर्म को मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद से आपको जितने भी फोटोकॉपीज है, जितने भी फोटोकॉपी एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10th से लेके जितने सर्टिफिकेट हैं आपके 10, 12, ग्रेजुएशन, इसकी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, इसका मार्कशीट, ये इसका, और फिर इसका डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री, पीजी कर रखे हो तो पीजी का आपका मार्कशीट, डिग्री, फिर आपके पास इसमें क्या हो गया, सीटेट हो गया, या टेट कर रखे हैं कहीं का भी किसी स्टेट का। इसके बाद से आपका ओएसटी स्कोर कार्ड है। तो ये सब जितने भी आपके अभी तक जो आपने पढ़ाई कर रखा है, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है, तो वो सारे सर्टिफिकेट को, कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट है तो वो सब भी लगा दीजिएगा। और सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे में क्या लिखना है आपको, सेल्फ अटेस्टेड अपना साइन कर देना है। और इसके अलावा एक डीडी बनेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म, जितने डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ है तो, और एक 2 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 फोटो भी रख दीजिएगा। और जो डीडी बन, इसके बाद डीडी बनवाना पड़ेगा। और डीडी जो किसके नाम से बनेगा, तो ये देख लीजिए यहाँ पे 250 रुपये का डीडी बनेगा। इन फेवर ऑफ की जगह पे आपको लिखना है ये वाला चीज, आर्मी पब्लिक स्कूल कामती। जो डीडी का फॉर्म लीजिएगा बैंक से, उसमें इन फेवर ऑफ जगह पे ये लिखना है आपको। और पेबल एट में क्या लिखना है, कामती, KMPTEE। और ये सब चीजें को आपको स्कूल में स्पीड पोस्ट कर देना है। और यहाँ पे अगर आसपास में रहते हैं तो वहाँ पे जाके भी जमा कर सकते हैं, बाकी स्पीड पोस्ट से आप इसको भेज सकते हैं। और ये एड्रेस आप यहाँ से नोट कर लीजिए, पेबल एट कामती, कहाँ पे भेजना होगा, 2 में लिखना है, 2 आर्मी पब्लिक स्कूल कामती, द मॉल रोड, कामती कैंट, नागपुर जबलपुर रोड, पिन कोड ये दिया हुआ है। और कितने तक, कब तक पहुंचना चाहिए, तो 3 फरवरी 2026 तक स्कूल में आपका ये सारे चीजें वहां पे पहुंच जाना चाहिए। जो भी डीडी आप बनवाइएगा, तो डीडी के बैक साइड में अपना नेम, फादर्स नेम एंड पोस्ट लिख दीजिएगा। जैसे सब्जेक्ट टीजीटी, पीजीटी, किसके लिए, पीआरटी के लिए, किसके लिए भी कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा इसमें। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरव्यू फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड बिटवीन, तो इंटरव्यू आपका कब होगा, 10 से 20 फरवरी के बीच में होगा। और इंटरव्यू आपका मुंबई में होगा। और कहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल मुंबई, डॉक्टर नाना भॉय, मोस रोड, नियर आरसी चर्च, अपोजिट INHS अश्विनी हॉस्पिटल, कोलाबा, मुंबई, ये पिन कोड है। तो इंटरव्यू आपका वहीं पे होगा। और इंटरव्यू का जो एग्जैक्ट डेट है आपका, किस दिन इंटरव्यू होगा, वो चीज़ें आपको मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू बाद में पता चल जाएगा। बाकी यही है, एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं पे है। तो आप ऊपर वाला जो है LSB टीचिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको यहाँ से भी डाउनलोड करके इसको ठीक से आप फिल कर लीजिएगा। और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई डाउट है तो इसका भी वीडियो मैं एक बना रखा हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह से हम फॉर्म भरते हैं। हालांकि वो लास्ट ईयर का है, लेकिन डिटेल्स तो वही रहेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।